हाँ जी, तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबर की कृपा मोजा ही मोजा। आपके लिए बहुत टाइम के बाद मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ और आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ और उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं आप लोगों के लिए इतने टाइम के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा कि भाई जब एक स्टूडेंट प्लान कर लेता है कि उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो कौन सी जगह जाए, कौन सी जगह उसके लिए बेस्ट है, कौन सी जगह उसके लिए बेस्ट फ्यूचर है, मीन्स जहाँ पे सब कुछ बढ़िया लगे। तो मतलब हम डिफरेंस करने वाले हैं उन सब सिटीज़ में। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। एंड जो ऑस्ट्रेलिया का टोटल सरफेस है वो 76 लाख किलोमीटर्स के अराउंड है। और जिसके अंदर से 34,000 किलोमीटर्स तो कोस्ट लाइन है। मीन्स सब 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 सिटीज़ में बीचेस वगैरह और कोस्ट मतलब सब के अंदर आइलैंड वगैरह जो भी। तो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो वैसे जो मेन है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, बट जो वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी मैंने थोड़े पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो है यूनिवर्सिटीज़। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो इससे पहले हम एक पॉइंट बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी सिटीज़ में जा सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मींस वो जा तो कहीं भी सकते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन दे, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं। वो मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन, एडिलेड एंड पर्थ एंड गोल्ड कोस्ट। मीन्स ये सब है जो मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई रहता है तो उससे बहुत हेल्प होती है, जो कि बहुत सही है। मीन्स हर एक स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को जैसे ही वो अपनी कंट्री छोड़ के, होम कंट्री छोड़ के कहीं पे शिफ्ट होता है, मूव होता है, तो उसको बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बहुत हेल्प चाहिए होती है। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है कि जहाँ आपका नॉन रह रहा हो कोई, वहीं जाना चाहिए। तो बात करते हैं हम अब यूनिवर्सिटीज़ की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न और सिडनी है, यहाँ पे तो वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। मीन्स आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे। और जो रीजनल एरियाज जस्ट लाइक पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, यहाँ पे आपको थोड़े कम ऑप्शंस मिलेंगे यूनिवर्सिटी के। जस्ट लाइक मैं पर्थ में आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी के। मीन्स 5 ऑप्शंस में जैसे 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे हज़ारों कोर्स है। वो हर एक स्टूडेंट और जो उसको अपने फील्ड पे या बैकग्राउंड पे जो उसको फ्यूचर अपना जैसे भी मैनेज करना है तो वैसे सही रहता है। सो टू कंक्लूड दिस पॉइंट, मीन्स रीजनल एरियाज़ में थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ कम हैं और जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, तो आते हैं हम अब सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मेन पॉइंट है कि जैसे ही वो स्टूडेंट वीज़ा वूज़ा लग गया, सब सही हो गया, ठीक है, अब जो मेन रियलिटी आती है, मेन रियलिटी जब स्टूडेंट लैंड कर गया उसको जाना कहाँ है। ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ जो जिस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया है या इन जो भी वो काम देखेगा वो यूनिवर्सिटी के आसपास हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो और सोसाइटी अच्छी हो। ये मतलब बहुत बहुत सब इन सब मेट पॉइंट्स को देख के एक स्टूडेंट को अपनी अकोमोडेशन फिक्स करनी होती है। तो मीन्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडिया या कहीं से भी आ रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी अकोमोडेशन ऑनलाइन ढूंढें या किसी कोई नोन रह रहा है आपका तो उससे हेल्प करवा के या जैसे भी। तो मीन्स अकोमोडेशन ढूंढना जस्ट लाइक अभी जैसे मैं पर्थ में आया तो मीन्स लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन के बाद पर्थ में अकोमोडेशंस की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी होगी। मतलब घर ही नहीं मिल रहे थे। इंटरनेशनल अगर जिसको घर मिल रहा है रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन आ गया है, तो ये सब पहले तैयार हो के आए अपना। तो अकोमोडेशन में जो मेन पॉइंट है कि
अपना पहले से फिक्स करके हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। समझ रहे होगे आप सब। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है वेजेस और वर्क सोल्यूशन। मींस मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये मेन पॉइंट होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का, कि भाई उनको काम मिलेगा या का क्या सिचुएशन चल रही है और वेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट हम पहले ये बात करते हैं कि वेजेस क्या चल रही हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अब एडवांटेज दे दिया गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मींस पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि उन्होंने वेजेस इंक्रीज़ कर दी हैं। पहले जो वेजेस थी 23.49 कुछ समथिंग थी, जो कि 21 एज से प्लस हैं उन सब के लिए। तो अब जो वेजेस हैं वो $1 इंक्रीज़ कर दिए हैं, नियर अबाउट 5-6% कुछ ऐसा था, मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। और ये वेजेस वैरी करती हैं, जैसे एज ग्रुप जो 18 to 20 एज ग्रुप है उनके लिए डिफरेंट है, और जो 15 प्लस हैं उनके लिए डिफरेंट है, और 21 प्लस के लिए डिफरेंट है। तो 18 to 20 के लिए भी इतनी कम नहीं है, बट हाँ $2-3 का फ़र्क पड़ जाता है। तो हम बात करते हैं वर्क सॉल्यूशंस की, काम धंधे मिल भी रहे हैं नहीं। मींस मोस्टली हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मेन पॉइंट ये होता है कि उसको वहाँ जाके काम करना है, अपने लेवल पे खड़ा होना है, अपनी फीसें निकालनी है, या कुछ भी, जो भी सबके सपने होते हैं। तो हम बात करते हैं करंटली, मींस टू बी ऑनेस्ट हर एक कंट्री में रिसेशन टाइम चल रहा है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी कहीं की भी बात करो। मींस ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल ही नहीं मिल रही हैं, बट एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम्स जॉब्स कम हो गई हैं। मींस अभी जॉब कम मिल रही हैं। जस्ट हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो डेवलप्ड एरिया हैं, जस्ट लाइक हम, जैसे कि हमने बताया कि मेलबर्न, सिडनी, और जो डेवलपिंग एरियाज़ हैं ये कि पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, एंड लोग ज़्यादा आ रहे हैं, रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड हैं, तो जॉब कम मिल रही हैं। मीन्स एज जैसे अब मैं लैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तब से मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि जॉब स्कैरसिटी चल रही है। मतलब एक जॉब है, उसको अप्लाई करने के लिए चार पाँच जने हैं। और अब तो इवन दीज डेज, मीन्स जुलाई इनटेक के बाद थोड़े और चांसेस बढ़ रहे हैं कि मीन्स एक जॉब के लिए 10-10 रेज्यूमे आ जाते हैं। इवन मीन्स बाकी कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा है ये सब, बट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ठीक है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़े इन चीज़ों का कम है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो जॉब एज़ कम्पेयर टू दीज एरियाज़ थोड़ी जल्दी से मिल जाती है। मीन्स अब आपको अपने रिसोर्सेज या पूरा मीन्स सेट करना, मीन्स कि आपको अपने नॉन्स और सोशली एक्टिव रहना पड़ेगा। कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनके अंदर बहुत ऑप्शंस आते हैं जॉब्स के, जस्ट लाइक इंडियंस इन, मतलब कहीं पे भी, इंडियंस इन पर्थ, इंडियन इन साउथ एडिलेड, कहीं पे सब जगह ऑप्शंस होते हैं। तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कंक्लूड करें इस पॉइंट को कि पर्थ और इन एरियाज़ में जॉब थोड़ी मुश्किल हो गई है, और मेलबर्न और सिडनी में भी थोड़ी मुश्किल है, बट चांसेस हैं कि मिल जाएं। मतलब पर्थ में भी काफ़ी चांसेस हैं, हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट काम कर रहा है, बट मतलब पहले जो काम थी, शिफ्ट थी, वो कम हो चुकी हैं अब। कुल मिला के बात ये है। तो देखते हैं कि ये जब ये सब कब सही होने वाला है। अब हम हमारे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये मैंने वेब सर्चिज़ के थ्रू निकाला है कि रीजनल एरियाज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड एरियाज़ कम है। जस्ट लाइक रीजनल एरियाज़ में रेंट्स भी कम हैं, ग्रोसरीज के खर्चे भी थोड़े कम हैं, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम हैं। मतलब एज़ कम्पेयर टू दीज मतलब डेवलप्ड एरियाज़, जस्ट लाइक मेलबर्न और सिडनी। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ डेवलप्ड एरियाज़, तो आप अब समझ ही गए होंगे कि उनकी बात कर रहा हूँ। तो मीन्स वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बहुत हैं, और मीन्स हर चीज़ के खर्चे बहुत हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के जो रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ पे रहने के थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसी के साथ मतलब ये कलेक्टिवली एक और पॉइंट इसके साथ जुड़ रहा है कि मीन्स बेनिफिट्स ऑफ रीजनल एरियाज़। मतलब जैसे अगर हम रीजनल एरिया में रहते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जस्ट लाइक इसका से मेन सब पॉइंट है
कि रीजनल एरियाज़ में पीआर थोड़ी जल्दी मिलती है, तो पॉइंट्स थोड़े जल्दी इकट्ठे होते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देती है कि भाई रीजनल एरियाज़ में स्टडी करने के मे बी 5 और 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, जो कि पीआर जो पॉइंट्स होते हैं उनको कवर करने में बहुत आसानी होती है। और जो रीजनल एरिया का एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपने स्टडी की जस्ट एन एग्जांपल की, आपने 2 साल की मास्टर्स की, उसके बाद आपको जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको टीआर, जो स्टडी के बाद जो टीआर वर्क मतलब आपका टेम्परेरी रेजिडेंट वर्क वीज़ा लगता है, तो वो आपको 4 इयर्स की मिलती है। बट जो रीजनल एरियाज़ हैं, अब जो ये न्यू रूल्स के हिसाब 4 इयर्स की मिल रही है, बट जो अब रीजनल एरियाज़ हैं उसके अंदर 1 ईयर एक्स्ट्रा है, तो 5 इयर्स की आपको टीआर वर्क वीज़ा मिलेगा आपको। तो ये भी बहुत एक पॉइंट ऑफ बेनिफिट है कि रीजनल एरियाज़ का। और ऊपर से रीजनल एरियाज़ बहुत शांत और बहुत बढ़िया है। और जो मेलबर्न सिडनी है वो दिल्ली और मुंबई की तरह है कि भाई फुल भीड़ भड़क्का है। सो हम इसी के साथ हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि नेचर इन द नेचर मीन्स ब्यूटीफुल है पूरा ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। फुल इतना सुंदर है कि भाई मतलब हर एक जगह की अलग तारीफ़ की जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से मेलबर्न और सिडनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। सो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहूँ, अपडेट करता रहूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माई लास्ट वीडियोज़। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सारे कमेंट्स हैं, मैंने सब पढ़े, सबके रिप्लाइज़ भी करे। एंड thank you so much. Please like, subscribe and share. Thank you.